व्यूअर्स से अनुरोध है कि सब्सक्राइब वाले लाल बटन को दबाएं और इस चैनल की किसी वीडियो को मिस ना करें। मैंने भीष्म और शाल्व द्वारा ठुकराई गई अम्बा की पीड़ा देखी है। उसका प्रेमी राजा शाल्व उसे अपनाने को तैयार नहीं था और भीष्म तो पहले ही ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा लेकर बैठे थे। और आखिरकार इस समाज ने औरत के लिए जो सीमाएं तय कर रखी हैं, अम्बा उसी में कैद हो गई। पर कहते हैं ना कि सब कुछ खाली चला जाए, पर गरीब की हाय खाली नहीं जाती। गरीब मतलब वैसा गरीब नहीं, मतलब बेचारा सताया हुआ। सो अम्बा ने तय कर लिया कि उसके साथ जो भी हुआ है उसका दंड किसी को तो भुगतना पड़ेगा, और भुगतना पड़ा। सोचते रहिए महाराज भीष्म, पर मैं अपमान और तिरस्कार भरा ये जीवन अब और नहीं जी सकती। मैं उस अपराध का दंड नहीं भोग सकती जो मैंने किया ही नहीं है। पाप आपने किया है, आपने, और इसका दंड भी आप ही भोगेंगे। वचन देती हूं मैं आपको भीष्म कि जिस प्रतिशोध की आग में मैं जल रही हूं, वो आग एक दिन आपको भी जलाएगी, आपको भी जलाएगी वो आग भीष्म, आपको भी। दुखी मत होइए भाभी, पांडव जहां भी रहेंगे सुख से रहेंगे। मैं जानती हूं विदुर, अब तक तो ये कुंती अपनी ही पहचान के लिए लड़ती रही। महाराज शूरसेन की बेटी प्रथा, जिसे महाराज कुंती भोज ने पाला, उसका विवाह किया। जब हस्तिनापुर की बहू बनी थी, तब लगा था कि मुझे मेरी नई पहचान मिल गई, पर नहीं, तब भी ऐसा नहीं हुआ। तुम्हारे पिता अचानक मुझे छोड़ गए। उत्तराधिकार की इस लड़ाई के बीच तुम 5 भाइयों को मैंने किन हालातों में बड़ा किया, ये मैं ही जानती हूं। जब तुम सबके अधिकारों की बात आई, तो मैंने उनसे केवल विशाल हस्तिनापुर साम्राज्य के 5 गांव मांगे, पर कौरवों ने, उन्होंने साफ कह दिया कि वो तुम्हें सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं देंगे। और आज तो तुम सबके लिए सचमुच इस धरती पर सुई की नोक के बराबर भी स्थान नहीं है। दर दर भटकने के लिए छोड़ दिए गए हो तुम। हमारे इस महल में आपको कोई भी संकट नहीं होगा। सच मानिए भाभी श्री, तो मैं इस महल को आपका ही घर मानता हूं। ये आपका प्रेम है महात्मा विदुर, किंतु आपकी प्रेम भावना मेरे पुत्रों को उनका अधिकार नहीं दे सकती। बस मां, अब आगे कुछ मत कहो। हम अपना अधिकार स्वयं लेंगे। जब तक आपका आशीर्वाद हमारे साथ है, तब तक कुछ भी असंभव नहीं। अपने पुत्रों पर विश्वास बनाए रखें मां। आपका पुत्र अर्जुन आपको वचन देता है कि हमारा जो अधिकार हमें मांग कर नहीं मिला, अब वो हम अपने बाहुबल से लेंगे। सुन लिया ना भाभी श्री, आप निश्चिंत रहिए। आपके पराक्रमी पुत्र कभी विवश हो ही नहीं सकते। ये छल से हारे हैं, जीवन से नहीं हारे। महान है पांडुपुत्र जो सब कुछ खोकर भी अपनी नैतिकता और धर्म नहीं हारे। पांडव नहीं हारे, पर हमारा कुल तो हार गया। कुरुकुल की मर्यादा तो हार गई। उस भरतवंश की प्रतिष्ठा कलंकित हो गई, जिसे बचाने के लिए राजमाता सत्यवती ने अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य हमारे तात देवव्रत भीष्म के सामने खोला था।
अब ये कौन सा रहस्य था जो खुद भीष्म को भी नहीं पता था। दरअसल ये रहस्य भी भीष्म के लिए एक नई मुश्किल पैदा करने वाला था। तो सुनिए वो रहस्य और वो मुश्किल जो भीष्म के सामने आने वाली थी। पुत्र देवव्रत, मैं जो कहने जा रही हूं उसे ध्यान से सुनना। मैंने बहुत सोचने के बाद तुम्हें कुछ कहने के लिए यहां बुलाया है। आप निसंकोच कहे राजमाता। आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। मैं जानती हूं कि तुम अपने धर्म से कभी विचलित नहीं हो सकते, और यही मेरा भय भी है। आज हम जिस परिस्थिति में आ खड़े हुए हैं पुत्र, तुम्हें अपने आप से समझौता करना होगा। मुझे विश्वास है कि आप जो भी कहेंगी मेरे स्वाभिमान को ध्यान में रखकर ही कहेंगी माते। मैं कोशिश करूंगी, पर मेरी बात सुनकर तुम विचलित मत होना। पर आखिर आप ऐसा क्या कहने जा रही हैं राजमाता? तुम जानते हो कि तुम्हारे भ्राता चित्रांगद गंधर्वों से युद्ध करते हुए मारे गए थे। उनके बाद विचित्रवीर्य ने सिंहासन संभाला, जो आज भी हस्तिनापुर के राजा हैं। पर उनके बाद क्या होगा? उनके बाद सत्ता का अधिकारी कौन होगा? परंपरा के अनुसार तो राजा का पुत्र ही सत्ता का अधिकारी होना चाहिए माते। किंतु उनकी कोई संतान नहीं है। तो इस स्थिति में आप क्या चाहती हैं माते? तुम्हें अंबा और अंबालिका के साथ नियोग करना होगा और हस्तिनापुर को उत्तराधिकारी देना होगा। माता, आपने और आपके पिता ने मुझे भीष्म बनाया है। मैंने आपके सामने जल, थल और वायु को साक्षी मानकर प्रण किया है कि मैं इस जीवन में संतान को जन्म नहीं दूंगा। पर वो तुम्हारी संतान नहीं, विचित्रवीर्य की संतानें होंगी पुत्र। मुझे अपनी ही दृष्टि में गिरने को मजबूर ना करें माता सत्यवती। मैं ऐसा अनर्थ कभी नहीं कर सकता। मैं इस नियोग के लिए किसी ऋषि महर्षि को बुलवा सकती हूँ देवव्रत, किंतु मैं नहीं चाहती कि भरत वंश के रक्त में कोई और रक्त मिले। मैं वंश की शुद्धता के लिए तुमसे ये बलिदान मांग रही हूँ। असंभव माते, मैं अपना प्रण नहीं तोड़ सकता, भले ही मुझे मृत्यु को क्यों ना गले लगाना पड़े। तो तुम कुरुवंश का अंत देखना चाहते हो? आप मुझे समझने में भूल ना करें माते। मैंने कुरु वंश की रक्षा का प्रण लिया है, पर आप मुझे सोचने के लिए कुछ समय दे माते। ठीक है, तुम जो भी निर्णय लो, उससे पहले मेरी बातों की गंभीरता को समझना। राजमाता, ये आप किस चिंता में डूबी हैं? तुम विश्राम करो अंबिका। लेकिन दासी ने बताया कि अभी तक आपने भोजन ग्रहण नहीं किया। क्या भूख से कोई बड़ा संकट नहीं हो सकता अंबिका? मैं आपकी चिंता समझ सकती हूँ राजमाता। उत्तराधिकारी की चिंता मुझे भी है, पर हमारे चिंता करने से क्या होगा जब महाराज विचित्रवीर्य ही। मैं जानती हूँ उनकी संतान नहीं हो सकती। अब तो ईश्वर जो चाहेगा वही होगा। मुझे ज्ञान मत दो अंबिका। ईश्वर वही करता है जो हम चाहते हैं। ईश्वर हर क्षण हमारे साथ है। तुम जाओ और मुझे एकांत में छोड़ दो। मैं इस विषय पर तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। क्षमा करें महाराज। विंता,
तुम इस समय इतनी रात्रि में? राजमाता ने आपको याद किया है। वो ठीक तो है ना? ये मैं कैसे बता सकती हूँ महाराज। हाँ, वो कुछ चिंतित सी तो लग रही थी। ठीक है, तुम जाओ। जो आज्ञा महाराज। आदेश दे माते, कहें अब क्या संकट है? बस एक ही संकट है पुत्र, कि कहीं हम चंद्रवंशी कुरुओं की यात्रा यही न रुक जाए। किंतु माते, मैं तुम्हारा संकट जानती हूं भीष्म, लेकिन नियोग आवश्यक है। हमें चंद्रवंश की शुद्धता भी बचानी है। पर क्या कोई और नहीं जो नियोग से अंबिका और अंबालिका को माता होने का सौभाग्य दे सके? मेरे अलावा कोई तो होगा। हाँ पुत्र, बहुत सोचने के बाद मुझे एक रास्ता मिला है। पर पुत्र, आज मैं तुम्हें एक और सत्य बताने जा रही हूं। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कभी तुम्हें यह सत्य भी बताना पड़ेगा, क्योंकि उसे बता पाना किसी भी स्त्री के लिए सम्मान की बात नहीं हो सकती। ये आप क्या कह रही हैं माते? मैं जानती हूं कि जिन नैतिक मूल्यों के लिए तुम हमेशा लड़ते रहे, मेरा सत्य सुनकर वे मूल्य तुम्हें ध्वस्त होते हुए लगेंगे। ये भी हो सकता है कि मेरा वो रहस्य जानकर तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचे। पर आज वो समय आ गया है जब मुझे तुम्हें वो रहस्य बताना ही होगा। चुप क्यों हो गई राजमाता? अपने आप से जूझ रही हूं पुत्र। बात उन दिनों की है जब मैं अपने पिता के घर में थी और नौका चलाया करती थी। ऋषि महर्षियों को नदी पार कराती थी। उसी दौरान एक दिन मेरी नौका पर महर्षि पराशर सवार थे। मुझे देखकर वो विचलित हो उठे। उन्होंने मुझसे कामना की और मैं उन्हें ना नहीं कर सकी, जिसके बाद मैंने एक पुत्र को जन्म दिया। मैं आपका पुत्र हूं और आप अपने पुत्र से इस तरह की बातें कर रही हैं। मैं जानती हूं पुत्र कि तुम सामाजिक मर्यादा से बंधे हो। ये सब सुनकर तुम्हें कुरुवंश की मर्यादाएं बिखरती हुई लगी होंगी, पर जो हो गया वो। आप कहना क्या चाहती हैं? तुम्हें मेरे उस पुत्र से मिलना होगा। आज मेरा वो पुत्र महर्षि व्यास के नाम से जाना जाता है। महर्षि व्यास? उन्हें कौन नहीं जानता, पर मुझे महर्षि व्यास से क्यों मिलना होगा? अंबिका और अंबालिका के साथ नियोग की विनती करने के लिए। असंभव! आप भूल गई राजमाता कि आपने चंद्रवंश की शुद्धता की बात कही थी। रक्त दोष से मुक्त रखना चाहती थी कुरुवंश को। पर क्या आपको ज्ञात नहीं है कि महर्षि पराशर सूर्यवंशी हैं? इसलिए महर्षि व्यास भी। जानती हूं, वो भी सूर्यवंशी है, लेकिन वो मेरा पुत्र है, तुम्हारा भाई है। क्या ये रक्त दोष नहीं होगा? मैं जानती हूं, पर और कोई रास्ता भी नहीं है। कुरुकुल को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें कुछ समझौते भी करने पड़े तो
करने होंगे। आप मुझे मेरे स्वाभिमान के साथ समझौता करने के लिए कह रही हैं माते? अपने लिए नहीं पुत्र, एक महान राजवंश के लिए, जिसके लिए तुमने कितने बलिदान दिए, जिसके लिए तुमने मत्स्यगंधा को सत्यवती के रूप में सम्मानित किया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है माते कि आपने जो कहा वो सच हो सकता है। भरत वंश की रक्षा के लिए तुम्हें विश्वास करना होगा। अब जाओ पुत्र, नियोग के लिए महर्षि व्यास को हस्तिनापुर आने का निमंत्रण दो। किंतु माते, ये शंका आशंका का समय नहीं है भीष्म। कुरुकुल की रक्षा का प्रश्न है। वो तुम्हें ना नहीं कहेंगे। जाओ पुत्र, जाओ। फैसला बड़ा मुश्किल था, लेकिन कुरुवंश की एग्जिस्टेंस के सवाल ने सत्यवती को मजबूर कर दिया था। कुरुवंश का मोह भीष्म की कमजोरी था, ये उनको मालूम था। क्या कि जैसे ही किसी को आपकी कमजोरी पता चली, बस समझ लीजिए वो उसका फायदा जरूर उठाएगा, चाहे वो आपका कितना ही सगा क्यों ना हो। बस जिंदगी के सच हैं भैया, जान लो, काम आएंगे। महाभारत।